जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन को काज। या ते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। सम्यक दर्शन का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो लक्षण किया है वो लक्षणाभास नहीं है, सच्चा लक्षण है। उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है। इसकी चर्चा यहाँ हम अभी कर रहे हैं, जिसमें हमने अव्याप्ति दोष की। हाँ जी बोलिए। ये केवल ज्ञान के बुद्ध भगवान वाला पैराग्राफ फिर से लिख लीजिएगा। ये रह गया है ना, एक बार हाँ चलो देख लेते हैं। इसको रीड कर रहा हूं मैं, हाईलाइट कर दूंगा पॉइंट। फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त्व का लक्षण कहा, सो हमने माना। परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है, वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है और उनके सम्यक्त्व गुण पाया ही जाता है, इसलिए वहां उस लक्षण का अव्याप्तिपना है, क्योंकि उनके ज्ञान में तो लोकालोक झलक ही रहा है और सर्व का समान रूप से जानना है तो सभी जानते हैं। अब वहाँ प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत का तो उनको कुछ भेद रहा नहीं है, तो इसलिए तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन अव्याप्ति दोष से दूषित माना जाना चाहिए। हालांकि प्रश्न में उतनी गहराई नहीं है, लेकिन फिर भी पंडित जी साहब ने किसी के मन में ये संशय, ये शंका न रह जाए कि उनको तो सर्व का जानपना है, इसलिए तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लक्षण क्यों कहते हो अकेला। समाधान, जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। माने छद्मस्त के ज्ञान में जो पदार्थ झलकते हैं वो श्रुत ज्ञान से जाने गए हैं, उनके निर्णय प्रतीति पूर्वक जो जानपना होता है, ठीक है। और केवली भगवान को तो प्रत्यक्ष लोकालोक ही ज्ञान में झलक रहे हैं और वैसा जानना होता है, और उस जानपने के साथ में श्रद्धान होता है। तो इसलिए केवल ज्ञान अनुसारी प्रतीति कह लो और यहाँ श्रुत ज्ञान अनुसारी प्रतीति कह लो, लेकिन प्रतीति तो दोनों ही स्थान पर है, ठीक है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, माने जब छद्मस्त थे तब जाना था परोक्ष ज्ञान से, वही केवल ज्ञान द्वारा जाना, उसी को केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष जान लिया। वहां प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ, जैसे छद्मस्त के सम्यक्त्व को अवगाढ़ सम्यक्त्व बोलते हैं और केवली के सम्यक्त्व को परमावगाढ़ कहते हैं, क्योंकि जिन पदार्थों का उनको श्रद्धान है उनको द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्मता सहित जानते, माने बहुत हाथ में रखे आंवले की तरह वो पदार्थ झलकते हैं, लेकिन श्रद्धान तो जैसा पूर्व में था वैसा ही रहा, श्रद्धान में फर्क नहीं आता है। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठा जाना होता तो वहां प्रतीति होती, यानी पहले नहीं था श्रद्धान, अब सच्चा हुआ है। जैसे कई लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, सातवें गुण स्थान में, तो इसका मतलब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव सम्यक तो से रहित माना जाएगा या सम्यक दूषित माना जाएगा क्षायक सम्यक दृष्टि का, अभी तो वैसा कथन करना उचित नहीं है। इसलिए श्रद्धान तो दोनों में समान ही है, लेकिन ज्ञान के कारण एक सम्यक को अवगाढ़ और एक को परमावगाढ़ ऐसी संज्ञा दी जाती है। जो पहले श्रद्धान किया था यदि उसमें कुछ खोट होती तो वर्तमान श्रद्धान सच्चा और पुराना श्रद्धान झूठा सिद्ध हो जाता। ठीक है, सो
तो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धात्म छद्मस्त के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानावरण आदि की हीनता अधिकता होने पर भी त्र्यंचादिक व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण समान ही कहा है। जैसा सिद्ध भगवान का क्षायक सम्यक्त है, वैसे ही चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायक सम्यक दृष्टि का क्षायक सम्यक्त है। उन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। एक सेकंड में जरा। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ मैं प्रशांत सोलर बोल रहा हूँ एमसीए दुकान से। हाँ हाँ एक्चुअली प्रशांत जी, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। मैं थोड़ी सेशन ले रहा हूँ, कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं ठीक है ठीक है। मैं कॉल करूँ? मैं 9:30 बजे कॉल करता हूँ मैं आपको। हाँ। हाँ जी। केवली भगवान के सम्यक्त में और छद्मस्त के सम्यक्त में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, एक जैसा ही है। ज्ञान का फर्क होता है, तो ज्ञान का फर्क ज्ञान के स्तर पे होगा। ज्ञान के कारण ही छद्मस्त हैं और ज्ञान के कारण ही सर्वज्ञ हैं, लेकिन सम्यक्त तो दोनों स्थितियों में समान ही है। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वहाँ तत्वार श्रद्धान नाम का लक्षण नहीं है। तथा पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, परंतु मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। मतलब पहले ये था कि होगा, अब हुआ है। तो संवर और निर्जरा का जो श्रद्धान है वो यथावत है। तथा पहले ज्ञान की हीनता से जीवादिक के थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने। परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है, वैसे ही केवली के पाया जाता है। तथा यदि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथा वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। मेरु पर्वत कितना है, द्वीप समुद्र कितने हैं, काल के विस्तार को, क्षेत्र के विस्तार को, रचनाओं के विस्तार को, नरक स्वर्ग आदि को प्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन उनके लक्ष्य से तो मोह राग द्वेष था नहीं, जो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं थे। वो तो भेद विज्ञान ना होने के कारण मोह राग द्वेष था, उसी का दुख था। तो भेद विज्ञान होने से जैसे उनमें परपने की अनुभूति थी, सम्यक दृष्टि थे जब छद्मस्त, और केवल ज्ञान होने पर भी उनमें परपने का ही श्रद्धान है। तो इसलिए विशेष जीवादि के विशेष जानने से कोई सम्यक में विशेषपना आ गया ऐसा नहीं समझना चाहिए, अथवा उनको तत्वार श्रद्धान नहीं रहा ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तथापि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे सर्व पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं हैं। इसलिए सम्यक्त गुण में सप्त तत्वों का ही श्रद्धान ग्रहण किया। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते। सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। ये बहुत सुंदर वाक्य पंडित जी साहब ने यहाँ शामिल किया। संसार अवस्था को नहीं चाहते, चाह नहीं है। मोक्ष अवस्था को चाहते हैं क्या? तो मोक्ष अवस्था तो प्रत्यक्ष है ही, अब क्या चाहें उसको। तो चाह नहीं है, जैसे संसारी जीव में चाह है। ऐसा कहते हैं मुमुक्षु को मोक्ष जाना है ना, तो मोक्ष की इच्छा छोड़नी पड़ेगी, चाह छोड़नी पड़ेगी। नाम है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो एक उपचार संज्ञा है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए हर प्रकार की इच्छा का अभाव अनिवार्य है। सिद्ध भगवंतों में भी इच्छा नहीं है संसार आदि की, ठीक है। उस अवस्था को नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं चाहते हैं? संसार अवस्था को क्यों नहीं चाहते हैं? उनको किसी ने वहां जबरदस्ती रोक लिया है कि मोक्ष गए हो तो अब वापस नहीं जा सकते हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रद्धान के कारण ही वैसी इच्छा नहीं है ना। यथार्थ प्रतीति के कारण, सात तत्व की यथार्थ प्रतीति के कारण ही सिद्ध भगवंतों को संसारी होने की इच्छा का अभाव हुआ है। अगर श्रद्धान वैसा ना रहे तो मोक्ष से संसार अवस्था हो सकती है, लेकिन श्रद्धान अब उनका बदलता नहीं है, इसलिए संसार अवस्थाओं की इच्छा का अभाव ही है। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हो? सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष है कि मोक्ष मार्ग है?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है। तो अब मोक्ष हो गया तो अब वो मार्ग छूट जाना चाहिए। इसको अपन प्रश्नकार के लिए अगर अपन समझें, जैसे किसी बर्तन में खाना पकाया, अब खाने का ग्रहण करना है तो अब बर्तन की क्या जरूरत है, बर्तन छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सब साधन थे, कारण थे। तो इसी प्रकार का यह प्रश्नकार प्रश्न कर रहा है। आपने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग हैं, तो अब तो मोक्ष हो गया ना, अब सम्यक दर्शन की क्या जरूरत है, सम्यक ज्ञान की क्या जरूरत है, सम्यक चारित्र की क्या जरूरत है? आए प्रश्न ख्याल में? ऐसा होता है ना, हम घर से ट्रेन में सफर के लिए निकलते हैं, संभाल के टिकट रख करके लेके जाते हैं, लेकिन यात्रा पूरी हो गई, स्टेशन के बाहर निकल गए, उसके बाद टिकट का क्या प्रयोजन है ना प्रश्न ख्याल में? ये प्रश्नकार का प्रश्न है। तो क्या इस प्रकार से मोक्ष अवस्था होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से जीव शून्य हो जाता है? क्योंकि अब मार्ग नहीं है ना, अब तो मोक्ष ही हो गया है। उस प्रश्न का यहाँ पंडित साहब समाधान देते हैं कि अनेक कारण ऐसे होते हैं जो कार्य होने पर नष्ट हो जाते हैं, और अनेक कारण ऐसे होते हैं जो कार्य होने के बाद भी बने रहते हैं। जैसे घड़े रूप परिणमित हुआ उपादान कारण मिट्टी है और चाक है, तो चाक रूप कारण तो छूट जाता है, लेकिन मिट्टी रूप कारण बना रहता है ना ख्याल में? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे कारण हैं कि जो कार्य उत्पन्न होने पर भी बना रहता है, ऐसा कारण है वो। देखो, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई। अनेक शाखाओं का कारण क्या है? एक शाखा है, क्योंकि उसमें से कोपल फूटी और उसमें से फिर नई शाखा निकल गई। उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। जिस शाखा से अन्य शाखाएं निकली हैं वो शाखा नष्ट नहीं होती। अगर वो शाखा नष्ट हो तो अन्य शाखाएं भी नष्ट हो जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष अवस्था प्रकट हुई है, और मोक्ष अवस्था इसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल से टिकी रहती है। ये ना हो तो मोक्ष अवस्था भी ना टिकी रहे। ठीक है। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक्त गुण नष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार श्रद्धान लक्षण सम्यक्त ही पाया जाता है। इसलिए यहाँ वहां भी अव्याप्तिपना नहीं है, क्योंकि अब काम सद गया है, अब सम्यक दर्शन की क्या जरूरत है, छोड़ो। तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कारण है जो कार्य संपन्न होने पर भी उस कार्य रूप अवस्था को टिकाए रखता है। अब निष्प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन भी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए उसका कोई प्रयोजन नहीं। जैसे होता है ना, ठंडी का मौसम आया तो हम कपड़े निकाल लेते हैं ठंडी के, और गर्मी आई तो फिर उनको रख देते हैं। तो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब संसार में थे तो प्रयोजन भूत थे, अब मोक्ष हो गया तो अब उनको रख दें, तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं। ये ऐसे कारण है जो कार्य को टिकाए रहते हैं। जैसे कैसे कारण है? जैसे मकान है, तो मकान खड़ा करने के कारण क्या है? ईंट, सीमेंट, रेत, ये सारी चीजें सामग्री उसका कारण है। तो मकान बन जाने के बाद फिर ईंट, रेत और सीमेंट सब निकाल देते हैं कि बनी रहती है, कि बनी ही रहती है, क्योंकि वो ना रहे तो मकान की स्थिति नहीं बनेगी। तो ऐसे कारणों के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। इसलिए केवली और सिद्ध अवस्था में भी तत्वार श्रद्धान रूप लक्षण वहाँ सम्यक दर्शन का रहता ही है, वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। फिर प्रश्न अब अतिव्याप्ति घटित करते हैं कि मिथ्या दृष्टि को भी सात तत्व की प्रतीति रूप पाया जाता है। जिनेंद्र भगवान के अनुसार जो भी हो उसकी चर्चा करते हैं। फिर प्रश्न, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। आत्मा का ज्ञान नहीं हो, सात तत्व का जानकारी हो, या भगवान की वाणी के अनुसार उसकी प्रतीति करता हो, जिन वचन के अनुसार प्रतीति करता हो, तो कहते हैं वो भी मिथ्या दर्शन ही है। आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान भी क्या है? अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार श्रद्धान कहने पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण आता है। प्रवचन सार ग्रंथ का हवाला दिया है। आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान, तो तत्वार्थ श्रद्धान माने
जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार उसका श्रद्धान करना, प्रतीति करना। जैसे किसी पिता ने कहा पुत्र को कि देखो तिजोरी में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो पुत्र मान लेता है कि हाँ रखा हुआ है पिता के कहने पर। तो इस संदर्भ में एक कहानी मुझे याद आती है, आप कुछ भी कहो, जो पुस्तक है डॉक्टर साहब की, गांठ खोल देखी नहीं, एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं? जी हम्म। जी पढ़ी है। उसकी कहानी की विषय वस्तु क्या है? उसमें एक पिता अपने पुत्र को एक हीरा देके जाता है, एक हीरा देके जाता है और कहता है कि जब मैं ना रहूं, और उसकी माता को सौंप के जाता है और कहता है, वो कह के जाता है अपनी पत्नी को कि जब ये लड़का बड़ा हो जाए तो तब इसको देना, और कहना कि फलाने फलाने सेठ के पास जाओ और उनको बेच करके उनसे पैसा ले लो और उससे फिर अपना व्यापार करो, आजीविका करो। तो उसकी माता ये जान के संतुष्ट रहती है कि चलो पिता को छोड़ के गए हैं, और जब उस पुत्र को वो सौंपती है रत्न, तो वो बहुत प्रसन्न होता है। तो वो रत्न है ऐसी प्रतीति करता है, लेकिन बाद में जब सेठ पास जाता है उसको बेचने के लिए, तो सेठ उसको कहता है कि अभी तुम मतलब ये कितने का है, जब वो पूछता है प्रश्न, तो साहूकार कहता है कि मैं इसकी कीमत क्या बताऊं, तुम एक काम करो, तुम मेरी दुकान पे रहो और यहाँ पे तुम सीखो कि रत्न कैसे पहचाना जाता है, किस रत्न की कीमत कैसे तय की जाती है, तुम सीखो, और फिर जब तुम सीख जाओ तब तुम ही उस रत्न को देख करके मुझे बता देना कि इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए, उतनी कीमत मैं तुम्हें चुका दूंगा। फिर वो काम करने लगता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल वहाँ काम करता है। फिर उसको ऐसा विश्वास जागृत होता है कि नहीं अब मुझे परख आ गई है, तो फिर वो साहूकार को कहता है कि वो रत्न आप दो जो मेरे पिता ने दिया था, और मैं उसको बेच करके जो कीमत है उससे अपना व्यापार करना चाहता हूँ। तो वो रत्न उसने ला करके उसको दिया, और उसने जब रत्न देखा तो पता चला ये कुछ नहीं, ये तो कांच का टुकड़ा है, और बहुत दुखी हुआ और फेंक दिया उसको। तो साहूकार उसके पास आया और उसको समझाया, देखो प्रतीति रूप श्रद्धान, कहा कि रत्न तो वो छोड़ के गए थे, लेकिन वो रत्न पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वो रत्न तुम थे। और अब वो रत्न की पहचान करने वाला जो रत्न है ना, वो बड़ा रत्न है साधारण रत्न से, क्योंकि एक रत्न से की कीमत चुका करके तो तुम्हारा एक बार आजीविका होगी, लेकिन रत्न की परख करना जिसको आ गई वो महारत्न है, और उस परख, उस चतुराई, उस बुद्धि के कारण वो पूरा ही जीवन बड़े आराम से व्यतीत कर सकता है। तो ये कहते हैं, जैसे पिता के वचन के अनुसार प्रतीति की ना, सच्चा भी हो सकता था, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है सच्चा होता रत्न, और जब वो परख करना सीख जाता और उसके बाद वो रत्न देख करके कहता है कि इसकी कीमत इतनी है, मुझे पैसा दो। लेकिन प्रतीति रूप श्रद्धान और स्वयं के अनुभव से श्रद्धान, इन दोनों के अंतर को बताने के लिए कहानी बहुत बढ़िया है। तो मिथ्या दृष्टि को आत्मज्ञान शून्य तत्व की जो प्रतीति होती है, अब जो 7 तत्व मिथ्या दृष्टि जीव आगम के अनुसार कथन करता है, तो झूठे कथन थोड़ी ना करता है। लाठी संहिता में तो ऐसा कहा है कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि 9 अंग और 11 पूर्व का ज्ञान कर ले और अन्य को भी समझा दे, अन्य उसको समझ करके सम्यक्त्व का भी ग्रहण कर ले और स्वयं कोरा का कोरा रह जाए। आए ना ख्याल में? ये प्रश्न की ये डेप्थ है, मैंने स्पष्ट किया आपके सामने। प्रश्न में फिर से पढ़ता हूँ, फिर उसका समाधान देखते हैं। मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान अकार्यकारी कहा है, इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण आता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन हो गया,
और मिथ्या दृष्टि को भी भले ही आत्मज्ञान शून्य है, तत्वा श्रद्धान का है, वो तत्वा श्रद्धान उसका सम्यक्त्व का कारण होना चाहिए, लेकिन शास्त्र में उसको मिथ्या दृष्टि का है, उसको दर्शन मोह का उदय है। तो इसलिए लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। ये प्रश्न उपस्थित किया है। उत्तर देखते हैं। समाधान, मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है, नाम मात्र है, नाम आदि जानता है, जीव आश्रव वन संवर निजरा मोक्ष, जिसमें तत्वा श्रद्धान का गुण नहीं है और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। व्यवहार में कहा जाए माने 7 तत्व जानते हो, हाँ जानते हैं, नाम बताओ तो नाम बता देगा, लक्षण पूछो तो लक्षण बता देगा, भेद प्रभेद बता देगा, लेकिन ऐसा श्रद्धान नहीं है कि मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं और परद्रव्य मुझसे भिन्न है, परद्रव्य से मैं सुखी नहीं हूं, ऐसा श्रद्धान नहीं। ऐसे श्रद्धान का नाम तो सम्यक दर्शन। ऐसा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान नहीं है। विपरीत अभिनिवेश रहित हो तो सुखी हो, सम्यक दृष्टि हो। विपरीत अभिनिवेश बना हुआ है और जिन मत के अनुसार, जिन वचनों के अनुसार 7 तत्व को नामादिक, नाम निक्षेप आदि से उनको जानता है, प्रतीति न होने से वो तत्वार श्रद्धान नहीं कहा जा सकता। ठीक है। नाम निक्षेप से कहा है जिसमें तत्वार श्रद्धान का गुण नहीं है, और व्यवहार से जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए, व्यवहार श्रद्धान है, व्यवहार श्रद्धान भी एक बार उसको कहा जा सकता है। व्यवहार माने बाह्य है, दो वाला व्यवहार नहीं है। निश्चय व्यवहार के निश्चय अंतरंग लक्षण जो प्रतीति है वो निश्चय सम्यक दर्शन है, और 7 तत्व की जो बाह्य प्रतीति रूप है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो मिथ्या दृष्टि को व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन 7 तत्व की भेद रूप प्रतीति को व्यवहार सम्यक दर्शन शास्त्र में कहा गया है। तो छेडाला में भी आती है ना वो लाइन, जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण पूरा हो जाता है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण सुनिए जो निश्चय सम्यक दर्शन का हेतु है। निश्चय सम्यक दर्शन का हेतु है माने तत्व के भेद रूप निरूपण से, तत्व को भेद प्रभेद करके समझने पर उसकी प्रतीति होती है और पर पदार्थ परभाषित होने लगता है। आत्म पदार्थ में अहम बुद्धि होती है और पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि रूप जो सम्यक है वो प्रकट होता है। तो इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का हेतु कहा गया है। तो ऐसे व्यवहार सम्यक दर्शन माने व्यवहार प्रतीति अलग है और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग है। अब आप ऐसा कहो कि 7 तत्व की व्यवहार प्रतीति है मिथ्या दृष्टि जीव को, तो वो व्यवहार सम्यक दृष्टि हुआ। तो ऐसे व्यवहार सम्यक दर्शन वहां घटित नहीं किया जा सकता है। अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। तत्वार श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है। आगम द्रव्य निक्षेप से माने जो निक्षेप बताए ना, वहां पर आगम द्रव्य निक्षेप माने आगम के अनुसार 7 जो वस्तुएं हैं, 7 वस्तुएं हैं, उनके नाम जानता है, लक्षण जानता है, भेद प्रभेद जानता है। तो आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। तत्वार श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता। स्वरूप निश्चय माने जो अंतरंग में उल्टी मान्यता पड़ी हुई है, विपरीत अभिनिवेश पड़ा हुआ है, वो विपरीत अभिनिवेश की तरफ दृष्टि नहीं है। सुख का कारण ये विषय भोगों को ही मानता है, समृद्धि को, धन दौलत को, उसी में सुख बुद्धि है। उनके त्याग में, वीतराग भाव में, उसमें सुख बुद्धि नहीं, लेकिन नाम आदि जानता है। तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वा श्रद्धान कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है ना ख्याल में। नाम निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। भाव निक्षेप माने प्रतीति रूप। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वा श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। गुण सहित, गुण सहित माने जहां पर उसका कसाय का के मिटने से जो सुख है, जो आनंद है, स्वसंवेदन है, स्वसंवेदन लक्षण सहित जो तत्वार्थ की प्रतीति है, वही भाव निक्षेप से प्रतीति है। और वो भाव निक्षेप से प्रतीति तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन समझना चाहिए।
तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना है ना ख्याल में। जिसके सच्चे जीव अजीवादि का श्रद्धान हो, उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा, होता ही है। इस प्रकार भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिए उस लक्षण में अति व्याप्ति दूषण नहीं लगता। ऐसा नहीं कह सकते कि मिथ्या दृष्टि जीव को भी सात तत्व आदि का अभ्यास ज्ञान होता है, तो इसलिए तत्व श्रद्धान लक्षण तो मिथ्या दृष्टि में भी जाता है, इसलिए लक्षण ठीक नहीं है, आप लक्षण को चेंज करो। उसका स्पष्टीकरण यही दिया है कि सात तत्व की जो भाव भासना है उसका नाम सम्यक दर्शन है, सात तत्व का नाम रटने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है ना। अगर उस भौतिक ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन होता तो कोई यंत्र है पुद्गल के, उनमें भी बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े प्रवचन, भेद प्रभेद, इतना तो हमारे दिमाग में नहीं होगा जितना कंप्यूटर मोबाइल में है, तो उनमें भी सम्यक की उपस्थिति माननी पड़ेगी। लेकिन जड़ को प्रतीति नहीं होती है, चेतन को ही होती है, और जिस चेतन को प्रतीति सहित तत्वाश्रद्धान होता है उन्हीं को सम्यक दर्शन की उपस्थिति है। क्योंकि लाभ तो प्रतीति का है ना, नाम याद करने का क्या लाभ है, भाव वासना प्रतीति का लाभ है, उसी से निर्भय बना है, उसी से कसाय का भाव है। तथा जो यह तत्वाश्रद्धान लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है, उसका लक्षण उससे विपरीत है। माने असंभव लक्षण भी नहीं है तत्वाश्रद्धान। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व में पाया ही सम्यक दृष्टि को में नहीं पाया जाता, ऐसा संभव ही नहीं है। प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव में पाया जाता है। ऐसा होता कि सम्यक दृष्टि में तो नहीं पाया जाता और मिथ्या दृष्टि में पाया जाता, तो असंभव लक्षणाभास की श्रेणी में ही आता है ना ख्याल में। तो ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि में नहीं है और मिथ्या दृष्टि में है। कैसी स्थिति कि सम्यक दृष्टि में ही है और मिथ्या दृष्टि में है ही नहीं, इसलिए असंभव दोष भी घटित नहीं किया जा सकता। उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण क्या है? तत्वार्थ अश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, या अतत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अतत्वार्थ क्या होता है? जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको स्वरूप मानता है। शरीर मैं हूँ, शरीर उत्पन्न होने से मैं उत्पन्न होता हूँ, राग आदि भावों से मैं सुखी होता हूँ, धन संपत्ति से सुरक्षा मिलती है, ये सब क्या है? ये विपरीत श्रद्धान है। तो ये विपरीत श्रद्धान रूप लक्षण मिथ्या दृष्टि में पाया जाता है, सम्यक दृष्टि में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव पने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाता है, पाया जाए, और किसी मिथ्या दृष्टि में ना पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित निर्दोष लक्षण है, यथार्थ लक्षण है। इसीलिए आचार्यों ने रत्नत्रय को ही, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन का लक्षण जीवादि सात तत्वों के श्रद्धान को कहा है। कहीं जीवादि श्रद्धान कह दिया, कहीं जीव जीव का श्रद्धान कह दिया, कहीं सात तत्वों का श्रद्धान कह दिया, कहीं 9 पदार्थों का श्रद्धान कह दिया, लेकिन चीज वही है, उसी चीज की चर्चा है। 2 भेद करके भी कहें तो शेष भेद गर्भित है, और 9 भेद भी किए हैं तो भी वो चैतन्य ज्योति आत्मा है, वो उनसे भिन्न है। इस प्रकार से ये लक्षण निर्दोष लक्षण है। शास्त्रों में अनेक लक्षण आते हैं सम्यक दर्शन के। यहाँ एक लक्षण की चर्चा की जो तत्वार्थ सूत्र में दिया गया है। शेष लक्षणों के संबंध में भी यहाँ पंडित जी साहब उसकी चर्चा कर रहे हैं। नीचे समय सार के कलशों में जो सम्यक के लक्षण आए उनकी भी यहाँ चर्चा है। 6वें नंबर का कलश है, हमने पढ़ रखा है, उसकी भी यहाँ चर्चा है, पढ़ते हैं। फिर प्रश्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने ही श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। बस ये सम्यक तो, ये जीवादि सात तत्व का इतना आप कठिन सिलेबस क्यों लेकर के आए? ये तो सरल है। आत्मा का श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया।
आप 7 तत्व का श्रद्धान कहो, उसमें जीव के भेद प्रभेद कहो, अजीव के भेद कहो, आश्रमों के भेद कहो, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो शास्त्र का ये लक्षण अच्छा लक्षण है, तत्व श्रद्धान लक्षण ये कोई इस लक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यहाँ पे 2 लक्षण में किस प्रकार से समन्वय है उसकी चर्चा है। समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। 6 डाला में है ना, वो मूल समय सार कलश से लिया गया है। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य मिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक। द्रव्यांतरेभ्य पृथक माने पर द्रव्यों से पृथक पूर्ण ज्ञान घन आत्मा, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शनम एतद एव नियमात, नियम से यही सम्यक दर्शन है। आत्मा च तावान्नयम तन्मुक्त्वा नवतत्व संततिमिमाम आत्म आत्म अयम एको अस्तु न। तुम सभी एक आत्मा ही हो। क्यों? क्योंकि पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान ही वो सम्यक दर्शन है, और वो सम्यक दर्शन आत्मा ही है, आत्मा का ही गुण होने से आत्मा ही है। तो ऐसे वहाँ पे पर से भिन्न आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन लक्षण है। ये दोनों लक्षण जब खड़े हो जाते हैं तो हमको कंफ्यूजन होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक तो कहते हैं, आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वैसे 4 परिभाषाएं हैं सम्यक दर्शन की, शास्त्रों में जो चर्चा की जाती है उसका क्रम है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, 7 तत्व का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। 7 तत्व कह दिया तो 9 पदार्थ 6 द्रव्य उसमें गर्भित है, उनको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा लक्षण है पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान, और चौथा लक्षण है आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये 4 लक्षण है, 4 विधियां नहीं है। कोई कहे कि हम इनमें से हमको पसंद करने के लिए दिया है आचार्यों ने, आपको जैसे सम्यक दर्शन करना हो वैसे करो। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करके करना है तो ठीक है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा। सर बोलिए सर, बोलिए। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा और आत्मा का सिद्धांत एक ही नहीं हुआ? उसी की तो चर्चा है आवाज उसी की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा अन्य मत में जैसा होता है ना कि मोक्ष के अनेक मार्ग हैं, ज्ञान से भी मोक्ष होता है, भक्ति से भी मोक्ष होता है, हट करने से भी मोक्ष होता है, हठ योग होता है ना, योग करने से भी मोक्ष होता है, शरीर को सुखाने से भी मोक्ष होता है, स्वयं को कष्ट देने से भी मोक्ष होता है, बहुत मार्ग हैं। तो ऐसे शास्त्रों में कोई 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, तुमको कौन सा सम्यक दर्शन पसंद है वो वाला कर लो, है ना ख्याल में। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन शास्त्र में कहा है, तत्वार्थ श्रद्धान के तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, उसकी तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, और आत्मा श्रद्धान मात्र को भी सम्यक दर्शन कहा है। तो वास्तव में ये 4 वस्तुएं नहीं हैं एक ही वस्तु के अनेक निरूपण हैं। सम्यक दर्शन तो एक प्रतीति रूप ही है, और ये चारों जो लक्षण हैं, जिसको एक लक्षण है उसको सर्व लक्षण है, ठीक है, जिसको एक लक्षण है उसको सर्व लक्षण है तो सब हैं और नहीं है तो एक भी नहीं है। कोई कहे कि अब हम ऐसा करेंगे, पहले देवशास्त्र गुरु वाला कोर्स कंप्लीट करेंगे सम्यक दर्शन का, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके तत्व श्रद्धान का करेंगे, फिर हमको तत्व श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद वेद विज्ञान वाला करेंगे। तो ऐसे 4 नहीं है सम्यक दर्शन, एक ही सम्यक दर्शन के 4 प्रकार से निरूपण है। तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक तो कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, दर्शनम आत्म विनिश्चिति ही, दर्शनम आत्म विनिश्चिति ही। 216 नंबर का जो छंद था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का, दर्शनमात्म विनिश्चिति आत्म परिज्ञानमिष्यते बोधः स्थितिरात्मनि चारित्रं कुतः एतेभ्यो भवति बंधम।
सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों के लक्षण कहे यहाँ पे। दर्शनम आत्म विनिश्चिति, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का विनिश्चय, यही सम्यक दर्शन है। आत्म परिज्ञानम इष्यते बोधा, और आत्मा का ज्ञान ही बोध है, बोध है माने सम्यक ज्ञान है। स्थिति ही आत्मनि, और आत्मा में स्थिति हो जाना, वहां जम जाना, रम जाना, रुक जाना है। पर द्रव्यों की तरफ किसी भी प्रकार की झुकाव नहीं होना, मोह राग द्वेष नहीं होना, उसी को चारित्र कहते हैं। अब इन तीनों में से बंध कैसे होता है हमको बताओ, क्योंकि वो प्रसंग बंध का था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से बंध नहीं होता है, वो वाली चर्चा थी। उसमें से यहाँ पर पंडित जी साहब ने सम्यक दर्शन का लक्षण लिया, आत्म विनिश्चिति। तो कितने लक्षण हो गए? तत्वार्थ श्रद्धान वाला हो गया, पर द्रव्यों से बिना आत्मा का श्रद्धान हो गया, और आत्म विनिश्चिति रूप जो है वो हो गया। ऐसे 3 लक्षण यहाँ पर आए। इसलिए जीव अजीव का ही व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक होता है, सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते? आत्म विनिश्चिति क्यों लिखते हो? तत्वा श्रद्धान ही लिखते ना। आत्म विनिश्चिति अकेला लिखा है, इसका मतलब तत्वा श्रद्धान की आवश्यकता नहीं है। क्या इस प्रकार का अर्थ निकाला जा सकता है? तो पंडित साहब उसका समाधान करते हैं। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादिक के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान, तो पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान है, उसमें राग को भला जाना जाता है, उपादेय माना जाता है कि हे माना जाता है? ये प्रश्न उपस्थित किया। यदि रहित होता है माने आश्रवादी का श्रद्धान नहीं है, तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? अगर रागादि को नहीं पहचानता है तो फिर काय के लिए आत्मा का श्रद्धान करना है? रागादि बुरे हैं, वितराग भाव अच्छा है और सुख की पूर्णता सर्वश्रेष्ठ है। जब तक ये स्वीकार ना करे तो सम्यक दर्शन का उद्यम ही क्यों किया जाए? आत्मा का श्रद्धान भी क्यों किया जाए? आत्मा का श्रद्धान तो इसीलिए करता है ना, दुख दूर करना है, आश्रव बंध से बचना है, तो आश्रव बंध का श्रद्धान हो गया। मोक्ष रूप अवस्था चाहिए तो मोक्ष का श्रद्धान हो गया। आत्म विनिश्चिति करने से संवर निर्जरा रूप उपाय करना है, उपाय होते हैं तो संवर निर्जरा का भी श्रद्धान हो गया। तो आत्म विनिश्चिति लक्षण में सातों ही तत्वों का श्रद्धान गर्भित है। इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित ही नहीं है, तथा यदि आश्रवादिक के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं भी सातों तत्वों का नियम हुआ। तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर को पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता है। आत्म विनिश्चिति, विनिश्चिति कहा ना, तो देह आत्मा नहीं है, ये उसमें गर्भित है ना ख्याल में? जैसे अपन कहते हैं ना, एक कुर्सी लगी, एक कुर्सी है, 50 आदमी है वहां पे, हमने किसी व्यक्ति को कहा रमेश चंद जी चेयर पे आकर के विराजमान हो जाए, तो बाकी 49 लोगों को नहीं बैठना, ये उसमें गर्भित है ना। आत्मा को आत्मा मानने में ये चीज गर्भित है कि अनात्मा जो है वो आत्मा नहीं है, देह अनात्मा है, संयोग अनात्मा है। आत्मा श्रद्धान करने में पर का श्रद्धान भी गर्भित है। इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है, तथा यदि आश्रवादिक के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं भी सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता है। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है, तथा उसके पूर्ववत आश्रवादिक का भी श्रद्धान होता ही है। इसलिए यहाँ भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। आत्म श्रद्धान में भी देवसास गुरु का श्रद्धान गर्भित है, सात तत्व का श्रद्धान गर्भित है, स्वपर का श्रद्धान गर्भित है, वो गर्भित है उसमें। और देवसास गुरु के श्रद्धान वाले लक्षण में उसमें शेष तीनों सम्यक दर्शन घटित किए जा सकते हैं, वो गर्भित है। सात तत्व के श्रद्धान में भी शेष 3 लक्षण गर्भित हैं। यानी एक सम्यक दर्शन का 4 प्रकार के लक्षणों से निरूपण किया गया है, और वो चारों लक्षण ही परस्पर अविनाभावी हैं, एक के बिना दूसरा नहीं होता। किसी को आत्मा का श्रद्धान नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं इसको देवसास गुरु का श्रद्धान है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देवसास गुरु का श्रद्धान का